नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपने संविधान के भाग 3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, है ना। आज की इस क्लास में हम धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, नागरिकों को, व्यक्तियों को, जिसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से समझेंगे। कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए प्रीवियस ईयर, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में, यानी आर्टिकल 25, जो कि आपको बताता है अंतःकरण की सुरक्षा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अंतःकरण की सुरक्षा, या यहाँ पर आप स्वतंत्रता कर सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है आर्टिकल 25। किसको? प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानना, आचरण करना और उसके प्रचार का अधिकार देता है। अब इसी से संबंधित एक केस निकल के आया था, ठीक है, केस आया था, एक वाद आया था, जिसे आप समझेंगे ध्यान से। स्टेनिस्लाव वर्सेस, यानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। इसी में मध्य प्रदेश, इन दोनों के मध्य ये जो केस आया था, स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश, इस केस में, यानी इस वाद में, ये धारित या फैसला किया गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। देखो, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन कोई आपसे ज़बरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन कराए तो ये अधिकार नहीं दिया गया है किसी को। जो भी व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसको सज़ा भी मिल सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर इन शब्दों के बारे में बता देता हूँ कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध के रूप मानने से इसका क्या मतलब है, आचरण करने का क्या मतलब है और प्रचार करने का क्या मतलब है ना। देखो, ध्यान से समझना, अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता। इस अंतःकरण शब्द से ही आप समझ जाओगे कि अंतःकरण यानी आंतरिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ, जिसे अपना आराध्य मानता है, जैसे भगवान श्री राम को, है ना, किसी को भी अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है, ठीक है। ये तो हुआ धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं धर्म को अबाध रूप से मानने के बारे में कि इसका क्या मतलब है। धर्म को मानने से तात्पर्य यह है कि आप निर्बाध रूप से खुलकर अपनी आस्था और विश्वास की घोषणा कर सकते हैं। आप पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। आप बिना रोक टोक के अपने आस्था और अपने विश्वास की घोषणा कर सकते हैं। अगला शब्द है यहाँ पर आचरण। आचरण का मतलब ये है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड और अपने कर्तव्यों का पालन अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। प्रचार करने से तात्पर्य ये है कि आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं और उनको मनाने के लिए समझा बुझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन कराने हेतु प्रेरित करना इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। आप जबरदस्ती किसी को अपना धर्म अपनाने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो बस आपको कुछ टीचर होते हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्टली ये बता दिया होगा कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, बस इतना ही। लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो आप जानेंगे अनुच्छेद 25 के सेकंड के बारे में। अनुच्छेद 25 का सेकंड ये प्रावधान करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी राज्य निम्नलिखित संबंध
में विधि का निर्माण कर सकता है। जैसे आप सबको पता है कि हमारी प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य का हमें समस्त नागरिकों को विचार, उनकी अभिव्यक्ति, उनके विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया था। ठीक है, जिसे ही हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक पढ़ते हैं। ओके, आर्टिकल 25 के सेकंड में धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी राज्य निम्नलिखित संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है। जैसे सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि भी बना सकता है। इसी से संबंधित आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही ये प्रावधान किया गया था कि कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। जो सिख लोग होते हैं ना, जो अपने सिर पर जो कृपाण बांधते हैं, कृपाण धारण करना और जो अपने, ठीक है, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 25 में आपको इससे ज़्यादा और कहीं से भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, किसका प्रावधान करता है। देखिए, अनुच्छेद 26 के बारे में जानने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में, इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी धार्मिक सम्मेलन, कार्यक्रम एवं जुलूस का आयोजन करने का अधिकार है। ठीक है, यह स्वतंत्रता केवल व्यक्तियों को नहीं दी गई है। ये स्वतंत्रता, जो धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ये स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं दी गई है, बल्कि ये स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। धार्मिक संप्रदाय इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन था ना, आपने सुना होगा हिस्ट्री में रामकृष्ण मिशन के बारे में, तो ये एक धार्मिक संप्रदाय थे। ठीक है, इन्हीं को ये स्वतंत्रता दी गई है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब धार्मिक कार्यों के कुछ अधिकार दिए गए हैं इन्हें। धार्मिक संप्रदाय के कुछ विशेष अधिकार भी हैं। जैसे धार्मिक संप्रदाय, कोई भी धार्मिक संप्रदाय धार्मिक और पूर्त यानी चैरिटेबल, ठीक है, धार्मिक और पूर्त यानी चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार ये दिया गया है संप्रदायों को। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी दिया गया है। एक और अधिकार दिया गया है इन्हें, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार भी इन्हें दिया गया है। किसको? धार्मिक संप्रदायों को। लेकिन इसका एक अपवाद निकल के आता है यहाँ पर, जिसे आप ध्यान से समझना। अगर राज्य चाहे ना, राज्य इन अधिकारों पर रोक भी लगा सकती है। किस वजह से? लोक व्यवस्था भंग होने पर, सदाचार भंग होने पर, स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है राज्य। ठीक है, आपने स्वास्थ्य का मतलब आप ऐसे समझो कि जब आपको कोई बुखार आ रहा है, ठीक है, जब आपको कोई बुखार आ रहा है और आपके सामने कोई शोर शराबा करे तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आती है कि इसमें जड़ दें दो चार, आती है ना। तो इसी तरह से अगर आप लोक व्यवस्था भंग करेंगे, सदाचार को भंग करेंगे, तो राज्य इन पर रोक लगा सकता है, धार्मिक संप्रदायों पर। ठीक है, आर्टिकल 26 में इससे ज़्यादा और कुछ भी समझने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 27 किसके बारे में प्रावधान करता है? तो ये ना धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आप इस टर्मिनोलॉजी को, शब्दावली को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी दूसरी लैंग्वेज लिखी है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा, यानी टैक्स फ्री समझा जाएगा। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय उसे कर मुक्त समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको याद रखना होगा, यदि राज्य किसी संप्रदाय के लिए
किसी संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है तो उस कार्य के लिए उस संप्रदाय के लोगों से वह शुल्क वसूल सकता है। यानी राज्य किसी भी धार्मिक आय से कर की वसूली नहीं कर सकता। कर एक ऐसा धन होता है कि बिना सेवा के एक अतिरिक्त अनिवार्य धन, लेकिन जो शुल्क होता है वो सेवा के बदले दिया जाता है। अब मान के चलो किसी धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है, जिसमें उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस गार्ड भी लगाए जाती हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं ना, पुलिस वाले भी भेजे जाते हैं। तो उसी तरह से आप मान सकते हैं कि ये एक राज्य का हिस्सा है। पुलिस क्या है? राज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके लिए उनकी जो उन्हें जो प्रत्येक दिन का जो वेतन दिया जाएगा वो उनके हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। इसे शुल्क वसूला जा सकता है। धार्मिक आय कर से तो मुक्त है, टैक्स फ्री है, लेकिन शुल्क वसूला जा सकता है अपनी सेवा के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 का एक कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। आर्टिकल 28 का एक कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन यहीं पर इसके अपवाद भी है। आर्टिकल 28 का सेकंड यानी अनुच्छेद 28 का दूसरा कहता है, यदि कोई शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन हुई है जिसके तहत संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये कहता है अनुच्छेद 28 का 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब हम समझते हैं आर्टिकल 28 का 3। आर्टिकल 28 का 3 बहुत ही शानदार आर्टिकल है और ध्यान से समझना। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से, स्टेट फंड से सहायता प्राप्त शैक्षणिक या आप कह सकते शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक आय में भाग लेने या उसमें की जाने वाली उपासना में उपस्थित होने के लिए रोका नहीं जाएगा या बाध्य नहीं किया जाएगा। मान के चलो आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति है और वह व्यक्ति राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में कोई अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो उस धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकता है या उस धार्मिक शिक्षा में की जाने वाली उपासना में उपस्थित हो सकता है। इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 28 का 3, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक अच्छे से डिस्कस किया है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि और कौन सी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।